आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम पे हमला किया गया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। कुछ उपद्रवियों ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे और हमारे ऊपर हमला किया। जब मैं वहाँ से निकल गई थी, निकलने के बाद जब उनको अकेला पाया उन लोगों ने, गांव के लोगों ने, वो उन्हीं गांव की लड़कियां थी, पास के गांव की लड़कियां भी थी, महिलाएं थी। उनको कहते हैं इनके बाल खींच के घसीटो इनको। अभी तक तो हम बताते नहीं थे, आज के बाद मैं बता के जाऊंगी। नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। नमस्कार जी। समय तो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी लेट का समय है, लेकिन सभी ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं वो मुझे लगता है कि इस समय तक ऑनलाइन रहते हैं काफ़ी लोग। तो मेरा मैसेज मुझे लगता है सब तक पहुंच पाएगा। और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने मेरे फेसबुक के साथी हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे जुड़े हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनसे पहले मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को एक बार शेयर करें, ताकि मैं आज की एक महत्वपूर्ण बात है बताने जा रही हूँ, जो पार्टी के विषय में भी है और समाज को लेके भी है, हरियाणा में जो माहौल है उसको लेके भी है। तो ये मेरा जो विषय है मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये विषय आप तक आगे तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे, उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको शेयर करें पहले, ताकि ये बात सुबह तक सब तक पहुँचे। मेरा मकसद जो है इतना लेट लाइव आने का यही है कि आज दिन भर के जो काम रहे और उसके बाद मैं अभी फ्री हो पाई, और अभी फ्री होने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आप लोगों के माध्यम से मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं साथियों के, मेरे फेसबुक फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, सभी के मैसेज मिल रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि मेरे इस लाइव को शेयर ज़रूर करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज दिन में आप लोगों ने हमारा लाइव देखा होगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, और हमारे आजकल जो मंडल की कार्यकारिणी हमारी जो चल रही है, हमारी बैठकें चल रही है, तो मंडल स्तर पे जो हम बैठक कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी मीटिंग जो आज थी, आज जो मीटिंग थी उस विषय पे मुझे बात करनी है। संदीप, डिम्पल पुनिया, संदीप ढाका, सबके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ आप लोगों से, आप सभी से, कि इस लाइव को, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं विषय जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस विषय को पहुँचाएँ आगे से आगे। हमारी जो आज की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, मंडल स्तर की बैठक थी, तो उस बैठक में हमारे कुछ 40 से 50 कार्यकर्ता हमारे आए हुए थे, और हमें बैठक कल भी की थी, आज भी हुई और कल फिर होनी है। 3 मंडल है हमारी, एक बैठक कल हुई आदमपुर में, एक आज हुई है और एक कल फिर होनी है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरे इस लाइव को शेयर करें ताकि मेरी बात पहुंच पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सबको समानता का अधिकार है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है। हर व्यक्ति को समान रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है, और हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है ये। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम पे हमला किया गया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, और हमारी बैठक के दौरान कुछ उपद्रवियों ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे और हमारे ऊपर हमला किया, जिसमें से हमारे कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश में अगर ऐसा माहौल चलता रहा तो कहाँ तक ये, किस हद तक ये बात ठीक है? कुछ विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जिनकी मानसिकता बहुत ही
खराब है, वो लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही अधिकार है लठ उठाने का, हम ही दरवाज़ा तोड़ के लाठी के जोर पे इनको यहाँ से निकाल सकते हैं, और हम जो करेंगे वो जायज़ है। और संविधान हमें ये कहता है कि हमारी जो मांग है हम रख रहे हैं, इसके साथ हम लठ भी उठाएंगे, इनको गालियाँ भी निकालेंगे और इनको कहीं पे आने जाने भी नहीं देंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हीं को अधिकार है ये? जब समानता का अधिकार है हर किसी को, तो जो अधिकार उनको है वो हमें भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये अधिकार छीन लिया गया है? उनसे तो अधिकार नहीं छीना गया ना। लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है। अगर वो लठ उठा सकते हैं तो क्या हम नहीं उठा सकते? क्या हम नहीं उठाएंगे? कब तक नहीं उठाएंगे? आज जिस तरह का व्यवहार आज सुंडावास गांव में हमारे साथ हुआ, जाते ही जिस तरह से हमारी बैठक शुरू हुई, बैठक शुरू होते ही कुछ लोगों ने हम पे हमला किया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे लाठियों के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं पे हम पे हमला किया। इसमें से एक कमेंट जो आ रहा है वो कह रहा है बहुत सही हुआ, तो उसका जवाब भी मिलेगा भाई, उसका जवाब भी मिलेगा। सामने से कोई लठ लेके आ रहा है तो दूसरा वो भी अनाज खाता है, वो हवा में जिंदा नहीं रहता खाली, वो भी अनाज खाता है। जिस तरह की रोटियां उपद्रव करने वाले लोग खाते हैं ना, उसी तरह की भाजपा के कार्यकर्ता भी अन्न खाते हैं, वो भी लाठी उठाना जानते हैं। कब तक सहन करेगा भाजपा का कार्यकर्ता? बिल्कुल सहन नहीं करेगा। आप लोगों ने जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, वहाँ पे हमारी बीजेपी की कार्यकर्ता महिलाएं बहनें भी आई हुई थी। उनके लिए जब मैं वहाँ से निकल गई थी, निकलने के बाद जब उनको अकेला पाया उन लोगों ने, गांव के लोगों ने, वो उन्हीं गांव की लड़कियां थी, उसी गांव की लड़कियां थी, पास के गांव की लड़कियां भी थी, महिलाएं थी। उनको कहते हैं इनके बाल खींच के घसीटो, इनको पकड़ो, यहाँ से इनको मारो। महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रहे थे। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ लाठी के साथ उन पे हमला हुआ, उनको चोटें आई हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री को चोट लगी है। तो क्या वो लोग क्या समझते हैं कि हम कब तक चुप रहेंगे? और बड़े खुश हो रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी अभी आते समय, रास्ते में देख रही थी सुंडावास में क्या हुआ, सुंडावास में क्या क्या हुआ। सुंडावास में हम गए, वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, हमने उनका मुकाबला किया और अपनी बैठक को शुरू किया। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन जिस तरह से हमें काम देता है उसको हम पूर्ण रूप से करते हैं, चाहे लाठियाँ बरसे कुछ भी हो। हम अपने कर्तव्य को पूरा किया। हमने उन लाठियों का मुकाबला भी किया। उसके बाद हमने अपनी बैठक भी शुरू की। हमें 2 से ढाई घंटे लगे हमारी बैठक करने में। पूरी बैठक की है हमने, बैठक करके हम वहाँ से निकले हैं। जो लोग कहते हैं ना डर गए, भाग गए, दोबारा नहीं आएंगे, हम लोग कल भी गए थे आदमपुर में, कल भी हमने बैठक की। आज हम सुंडावास में गए थे, विरोध किया लोगों ने। विरोध का तरीका बहुत गलत था, मारपीट पे उतारू हो गए, फिर भी हमने बैठक की। और कल फिर जाएंगे, कल काजला में हमारी बैठक फिर है, हम कल फिर जाने वाले हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि हम रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इस तरह आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग आपके डर से घर बैठ जाएंगे? मैं वही बात फिर दोहरा रही हूँ, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, पर बात रखने का तरीका होता है। अगर आप लाठियों से बात करना चाहते हैं तो लाठियाँ हमें भी चलानी आती है, हमारे हाथ बंधे नहीं हैं।
हमारे हाथ नहीं बंधे हैं। अगर उन लोगों को लाठियां नहीं का एक शब्द तक नहीं बोला हमने। भाजपा का कार्यकर्ता हर काम करेगा, उनको संगठन के जो कार्यक्रम दिए गए सारे काम करेंगे और कोई रोक के दिखाए। आज भी करके आए मीटिंग और कल भी करेंगे काजला में। आदमपुर मंडल काजला की मीटिंग है कल 1 बजे काजला गांव में। अभी तक तो हम बताते नहीं थे, हम बिना बताए ही जा रहे थे कार्यकर्ताओं से मिलने या कार्यक्रम। आज के बाद मैं बता के जाऊंगी। आज के बाद आगे से मैं हमेशा लाइव आऊंगी, या मैं अपना वीडियो डालूंगी, या मैं अपना जो भी है लाइंस लिख के बताऊंगी, पोस्ट करूंगी कि मैं इतने बजे इस जगह पे जा रही हूँ। और किसी को जो करना हो ना वो कर लेना। आज जो धमकी दे रहे थे ना मुझ पे जो जिसने प्रहार किया, जो लाठियों से दरवाजा तोड़ के वार करना चाह रहे थे, वो करके देख ले। अब भाजपा के कार्यकर्ता ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उसके बाजुओं में भी जोर है, वो भी हरियाणवी है। एक गाने गाते घूमो ना, हरियाणवी यहाँ दब्या को नहीं करते, तो मैं भी हरियाणवी हूँ, दब्या को नहीं करूँ। हाँ, और वो हरियाणा का उनके अंदर है, यूपी बिहार से को नहीं आ रहे। वो हरियाणा के कार्यकर्ता बीजेपी के हरियाणा के ही है। जिस तरह का काम थाने करना हो है ना, उस तरह का वो भी करना जाना है। ये तो हमारे संस्कार है जो हम नहीं बोलते। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता। जैसा आप करोगे वैसा जवाब हम, व्यवहार आप करेंगे ना उसी तरह का पाएंगे। क्या कर रखा, किसानों के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। किसान करने वालों, मुझे ये बताओ, सुंडावास में दारू पी के ये 10-12 लड़के जो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, क्या ये किसान है? शराब पी के गालियां निकाल रहे थे, शराब पी के लाठी डंडे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात सब तक पहुंच पाए। डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरें हम लोग? हमने कोई गुनाह थोड़ी कर रखा है। जिस तरह से वो लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है, उसी तरह से हमें भी हमारी बैठकें करने का अधिकार है। हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, आराम से हम अपनी बैठक कर रहे थे। इस देश में सबको समानता का अधिकार है। आप प्रदर्शन कर लोगे गाली गलौज करके, हम बैठक भी ना करें शांतिपूर्ण ढंग से, आपको सब अधिकार है और हमें नहीं है। आप कौन सी दुनिया से आए हैं कि आपको सब मनमानी कर लेंगे आप, और हम नहीं कर सकते? हम शांतिपूर्ण ढंग से भी अपनी बात नहीं कर सकते? मतलब आप लठ का जोर दिखाओगे और हम चुप बैठे रहेंगे? लठ हमें भी उठाना आता है। BK चौधरी कह रहा जूते खा के मानेगी। आजमा के देख लेना, खा के मानेंगे कि खुआ के मानेंगे। दम है तो कल आ जाइए काजला, खा के जाएगा कि मार के जाएगा, देख लेंगे। रिजल्ट कल ही आ जाएगा सामने। हम डरने वालों में से नहीं है, ना ही कभी डरे और ना ही कभी डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे, कहीं जाने नहीं दोगे, घर से नहीं निकलने दोगे, अपनी मनमानी करोगे। किसान के नाम पे कितने दिनों से आप लोग गुमराह कर रहे हो? कितने दिनों से? किसान अन्नदाता है, अन्न उगाता है, ये करता है, वो करता है। किसान ये करता है तो किसान किसी को जाके दरवाजे तोड़ के मारता नहीं है कोई, अगर अपनी बैठक कर रहा है तो। किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता
अगर कोई कहीं बैठ के अपनी मीटिंग कर रहा है तो क्या वो डंडे चलाएगा किसान? बिल्कुल नहीं करता किसान ऐसा। सुंडावास गांव में आज जो हुआ हम लोगों के साथ, उसका जवाब मिलेगा। उन लोगों के आने के बाद हम अपनी बैठक पूरी करके आए। जो लोग कहते हैं ना भाजपा का कार्यकर्ता डर जाता है, भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं भागे, वहाँ डटे रहे, अपनी पूरी मीटिंग खत्म करके आए हैं। कान खोल के सुन लो, सब लोग करके आए हैं। और कल काजला में जाएंगे, वही 3 से 4 घंटे की मीटिंग फिर होगी और करके आएंगे पूरी। संदीप कंबोज, तेरा कमेंट मैंने पढ़ लिया है। तेरे में हिम्मत है तो कल आके दिखाना। तेल लगा हुआ लट किसका पड़ेगा देख लिए। जो शराब पी के जो सुंडावास में किया है ना इन 10-12 लोगों ने, उनको तो सबक मिलेगा ही मिलेगा। और जिसको आना है ना वो कल काजला में निमंत्रण दे रही हूँ मैं। काजला में आके देख ले। जिसको बैम है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई पास से गुजर के दिखा दियो। जो लोग भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा शांतिप्रिय ढंग से काम करता है, हमेशा किसी को उल्टा जवाब नहीं देता, कभी किसी को गाली गलौज नहीं करता। उसके मतलब अगर सही आदमी है, शांतिप्रिय है, तो उसके पीछे पड़ जाओगे। यहाँ पे बहुत तरह के लोग जुड़े होते हैं सोशल मीडिया पे। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जितने मुझसे जुड़े लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मुझे जानने वाले लोग हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं सालों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस लाइव को शेयर करें, ये बात आगे तक पहुँचाएं। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला डाउन ना हो, क्योंकि आज जो मैसेज गया है लोगों में, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं वीडियोस के ज़रिए कि सुंडावास में मीटिंग नहीं करने दी गई। ये सरासर गलत है। मीटिंग हम करके आए हैं, पूरी मीटिंग करके आए हैं। अचानक से उन लोगों ने हमला बोला हम पे, लेकिन हमने उनका मुकाबला किया। इसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। 2 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं। लड़कियां थोड़ी सदमे में है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है। लड़कियों को ये तक बोला गया कि इनके बाल खींचो, इनको मारो, इनको पकड़ लो। लड़कियों को ये शब्द बोले गए हैं। तो लड़कियों ने मुझे बाद में फ़ोन करके ये बात बताई है। तो क्या वो किसान है? वो क्या किसान है? किसान ऐसा नहीं करता। ये गंदे और घटिया लोग हैं, शराबी लोग हैं। और वीडियोस देखो निकाल के, बहुत सारी वीडियोस आई होंगी आज, क्योंकि हम लोगों के पास कोई वीडियो नहीं था बाहर। उन्हीं लोगों ने वीडियो बनाए, उन्हीं लोगों ने डाले होंगे। और उसमें से 7-8 लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें से कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो अभी भी गलत कमेंट कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के कमेंट, गंदे कमेंट करते हैं। जो एक बार फिर से कहती हूँ, सभी इसको शेयर करें। रिक्वेस्ट है आप सभी से, शेयर करें इसको। और भाजपा के कार्यकर्ता ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, उनकी बाजुओं में भी दम है, वो भी लठ उठाना जानते हैं। कब तक सहन करेंगे? कब तक सहन करेंगे? आज की मीटिंग में हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, कल हम हमारी तैयारी के साथ जाएंगे। और जिसमें दम हो ना, कहते हैं बार बार आके दिखाइए, आके दिखाइए। मैं तो जिस दिन से पार्टी के कार्यक्रम मिले हैं मुझे, तब से मैं रोज कार्यक्रम कर रही हूँ। एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ा, हर जगह जाती हूँ, हर गांव में जाती हूँ।
कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा आज तक मैंने। 3 विधानसभा की 3 मंडल 3 कार्यकारिणी हो रही थी, कल भी की आदमपुर में, आज की सुंडावास में, कल फिर करने वाली हूँ काजला में। और जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ना, आपको झंडे उठा के प्रदर्शन करने का हक है, उसी तरह से हमें भी हमारी बैठक करने का अधिकार है। कौन रोकेगा हमें? रोक के दिखाए। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, हर इंसान को अपना काम करने का अधिकार है। ये हमारा काम है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपका काम प्रदर्शन करना, आप करते रहिए, लेकिन सही ढंग से करिए ना। प्रदर्शन आप किसी को मार के नहीं कर सकते, किसी को गाली गलौज करके नहीं कर सकते। प्रदर्शन करने का तरीका होता है, उस तरीके से प्रदर्शन करिए। बीके चौधरी, दारू पी के तो तुम आई हो किसानों को बदनाम मत कर। तुम्हारे घर में शायद औरतें यही करती होंगी बीके चौधरी। ओही कमेंडेटर बिल्ला, बिल्ला तेरा ऐसा बिल्ला बनाएगी, देखता रह जाएगा। बिल्ले तेरे कई कमेंट पढ़े हैं मैंने, और जिस दिन तेरा बिल्ला बनाएंगे ना मुंह पे मार मार के, जिस दिन तेरी कंप्लेंट होगी, पुलिस वाले जब तेरे छित्तर मारेंगे ना बिल्ला, जब तेरे बिल्ले जैसा मुंह घूम जाएगा पूरा। तेरे घर में किस किस को लत्ता उड़ाया है, किसका? तेरी माँ बहनों को किसका लत्ता उड़ा रखा है जो ये चीज़, ये शब्द लिख रहा है? ये जो कमेंट के बेस पे तेरी कंप्लेंट करूंगी ना, तो पुलिस के इतने छित्तर लगेंगे, तेरे बिल्ले जैसा मुंह घूम जाएगा। आया कमेंट करने वाला, सभ्यता में रह के कमेंट करो। गलत कमेंट किया तो पुलिस के छित्तरों के लिए तैयार रहना। सहन नहीं करेगा भाजपा का कार्यकर्ता, ऐसा ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इस बार। बिल्ले का बिल्ली बना दी जाएगी। और ये शेरनी तो ऐसे ही डंके की चोट पे जाएगी कल। बिल्ले कुत्ते भौंकते हैं ना, वो भौंकते ही रह जाएंगे। कल की मंडल की बैठक में फिर जाऊंगी काजला। बिल्ले कुत्तों जो कमेंट कर रहे हो ना, ये लत्ता ओढ़ रही है, तेरी माँ ने ओढ़ा है, तेरे बाप का किसका ओढ़ा है? तेरे चाचा का, ताऊ का? तेरे घर में है क्या ये परंपरा? जो बार बार कह रहा है, मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है। मुझे कहते हैं सोनाली फोगाट गलत बोलती है। अरे तू क्या बोल रहा है? असामाजिक तत्व, तेरी मानसिकता खराब है, तेरे को परवरिश खराब मिली है, तेरी माँ बहनों का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए तू ऐसा है। तेरे घर में माहौल गंदा है, इसलिए तू ऐसे कमेंट करता है। फिर कहते सोनाली फोगाट गलत बोलती है। मैं तेरा जवाब दे रही हूँ गंदे आदमी। मेरी वॉल पे कमेंट करेगा तो ढंग से करना, सभ्यता में रह के, नहीं ऐसा जवाब दूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता साथियों से, इस लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को संगठन के काम करने का जो अधिकार है, हमारे सीनियर्स लीडर ने जो हमें काम दिए हैं, उसको डंके की चोट पे करेंगे। सब साथी मिल के करेंगे। कौन रोकेगा हमें? रोक के दिखाए। इस तरह से तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, हम संगठन के काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से ये लोग हम पे वार करेंगे। ये क्या सोचते हैं हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरने वाले। हम संगठित होंगे, एक साथ काम करेंगे, बैठ के भी करेंगे और लठ लेके भी चलेंगे इस बार। और लठ का जवाब लठ से ही मिलेगा। हमारे हाथ नहीं बंधे हैं।
ये बिल्ले कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं। बिल्कुल भाई राजेश शर्मा जी, आप सही कह रहे हो, ये भौंकते रहते हैं बिल्ले कुत्ते, ये भौंकते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्ले कुत्तों के भौंकने से भाजपा कार्यकर्ता नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। कमल चौधरी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी काजला मंडल के सभी साथियों, सभी कार्यकर्ताओं, कल मिलते हैं, कल अपनी कार्यकारिणी बैठक में। और हमें प्राउड है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री दिए हैं, जो पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। ऐसा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है देश को, और जिसने सबसे अच्छे काम किए। जब से देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद जितने प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद से सबसे अच्छे काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। और वैसे ही हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इतने अच्छे काम किए लोगों के लिए। हर किसी को एक साथ लेके चले हैं, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं, सबको बराबर लेके चलना, यही उनकी रणनीति है, सबको समान रूप से लेके चलना। अंकित ढुल मुँह डाल कह रहे, मैडम जी क्यों लोगों को भड़का रही हो? अंकित ढुल, तुम्हें पता नहीं है ना, मैं इसलिए तो लाइव आई हूँ। दिन में हम लोगों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है, उसका जवाब है ये। हम भड़के भी ना, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगी, हम भड़के भी ना, हम अपनी बात भी ना कहें। वो झंडे हाथ में लेके और साथ में डंडे, उन्हीं डंडों से प्रहार करते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर, काले झंडे लेके, नुकीली चीज़ें लेके आते हैं, प्रहार करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगती है, हम अपनी बात भी ना रखें। कौन सा कानून कहता है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते? विकास विक्कू दैया, आउट हो जा मेरी वॉल से, तेरे जैसे बहुत देख रखे हैं, यहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है फालतू के। हमारी कार्यकर्ता बहनों के साथ बुरा व्यवहार हुआ और मैं बोलूं भी ना, मैं इनको बोल के भी जवाब ना दूं। कार्यक्रम के बाद जब ख़त्म हुए, उसके बाद से आज गुरु पूर्णिमा है। मैं अपने, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो अध्यापक रहे मेरे स्कूल में, मेरे गांव में, सुरेंद्र वर्मा जी, करण सिंह मास्टर जी, अब्बे राम जी, सुखदेव मास्टर जी, मैं सबसे मिलने चली गई थी। उन लोगों से, उनके परिवार से मिलके, उनका आशीर्वाद लेके फतेहाबाद में गई। अब मैं हिसार पहुंची हूँ वापस। मुझे पहुंचते पहुंचते 12 बज गया रात का, लेकिन मुझे अपनी बात ज़रूर रखनी थी। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं अपनी बात रख सकती हूँ सब लोगों तक। हर कोई रखता है अपनी बात। जब मैं अपनी बात रख रही हूँ तो किसी को क्या तकलीफ है? किसी को सुनना है वो सुने, नहीं सुनना है वो ना सुने। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मेरे फॉलोवर्स जितने हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी इस बात को दूर तक पहुँचाएं, इसको शेयर करें। मेरा आज का मैसेज यही है। वो लोग कहते हैं ना कि डरा दिया, भगा दिया। हम अपनी मीटिंग पूरी करके आई सुंडाबास में, कल भी की थी आदमपुर में, कल फिर करेंगे काजला में, और आज के बाद जब भी मेरी कोई बैठक होगी, मेरे विधानसभा में कोई कार्यक्रम होगा, तो मैं बता के जाऊंगी। किसी को जो करना है वो कर लेना। बस यही बात कहने के लिए मैं लाइव आई थी। मेरे इस वीडियो को शेयर करें सभी भाजपा के कार्यकर्ता, और अपनी मजबूती बना के रखें। हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी हरियाणा का खून है हमारे अंदर भी, हम भी वही अनाज खाते हैं, और हम भी किसान है, अन्न उगाते हैं।
हम क्यों डरे किसी से? भाजपा के कार्यकर्ता इसका मतलब डरने के लिए? बिल्कुल नहीं। जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं उसी तरह का जवाब देना हमें आता है, और बिल्कुल देंगे। और जिसको बैम हो ना, काढ़ लियो कल अपना बैम आके। मैं तैयार हूँ।